ओके। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS का काम क्या होता है कि जब आप लोग कुछ भी मतलब बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो सारी स्टाइलिंग होती है, लेट्स सपोज कि आपने किस तरह जो है उसको वो करना है, कौन सा कलर देना है, किस तरह सेंटर में करना है, किस तरह आगे पीछे करना है, किस तरह उसकी पैडिंग करनी है, उसको रिस्पॉन्सिव किस तरह बनाना है, ये सारी चीज़ें आपकी CSS में आएंगी। CSS मींस कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो CSS के लिए क्या होता है कि हम जो अपनी HTML फाइल बनाते हैं फ्रंट एंड, सही, उसमें हम लोग CSS जो फाइल है उसका लिंक देते हैं, ठीक है, और फिर उसका सारा जो है उसमें जो लिंक देते हैं जिस फाइल का, लेट्स सपोज हमने एक जो है वो styles डॉट सी एस एस के नाम से फाइल बनाई है, ठीक है। तो उसका जब HTML फाइल में लिंक देंगे तो क्या करेंगे, हम HTML फाइल को उसमें जो CSS फाइल है उसमें एक्सेस करेंगे, सही। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक न्यू फाइल बनाते हैं क्लास 5 के नाम से, क्लास 5 डॉट HTML, सही। हमने वही सारे टैग्स इसी में, हेड जो है आपका इसी में मैं एक ये पेस्ट करने लगा हूँ लिंक, ठीक है। REL, ठीक है, REL स्टाइल शीट्स, ठीक है। और जो एच रेफ क्या होता है कि जो आपने रेफरेंस लिंक, तो किस ये स्टाइल्स डॉट सी एस एस के नाम से, सही। एक फाइल हम लोग बनाएंगे स्टाइल्स डॉट सी एस एस। ये किस लिए है? REL स्टाइल शीट, जो आप CSS वाला काम कर रहे हैं ना, ठीक है, उस CSS वाले को आपने उस CSS फाइल को एक्सेस करना है, आपने इसमें ये HTML के थ्रू एक्सेस करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसमें क्लास 5 डॉट एच टी एम एल में जो है एक ये स्टाइल डॉट सी एस एस का लिंक दे दिया। अब हम एक स्टाइल्स डॉट सी एस एस के नाम से एक फाइल बनाते हैं इसी फोल्डर में, स्टाइल्स डॉट सी एस एस, सही। ये क्लास 5 को बोला, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं डॉक्यूमेंट की बजाय क्लास 5, ठीक है। इसको सेव करते हैं, इसका कॉपी पाथ किया, अपने ब्राउज़र पे हम लोग जाते हैं, ब्राउज़र पे जाके इसका लिंक हमने किया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं क्लास 5 आ गया, ठीक है। अब हम दोबारा अपने कोड की तरफ जाते हैं। कोड की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग लेट्स सपोज एक H1 हेडिंग डालते हैं, वेलकम टू क्लास 5, सही। हमने इसको सेव किया। ये सारे काम वो जो आप लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। एक हम लोग पैराग्राफ बनाते हैं, ठीक है। दिस इज आई सी, या दिस इज वेब प्रोग्रामिंग क्लास, सही। इसको सेव किया हमने, अपने ब्राउज़र पे गए, इसे रन कर दिया, ठीक है। अब पहले जो है हम लोग इन दो चीज़ों को ही देखते हैं। अब ये देखें, आपने क्या किया है कि एक जो है वो आपके पास दो टैग्स हैं, एक जो है वो H1 है और एक P है। H1 हेडिंग के लिए, P जो है पैराग्राफ के, तीसरा जो टैग है आपके पास क्या है, बॉडी का टैग है। अब हम जाते हैं अपने स्टाइल्स डॉट सी एस एस में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है वो बॉडी, ठीक है। बॉडी का हम लोग लेट्स सपोज करते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये हम रख देते हैं कोई कोई भी एक, लेट्स सपोज हम लोग ये ब्राउन रखते हैं। अब इसे रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अब ये देखें, ये आ गया। किस तरह हमने क्या किया है
कि क्लास 5.html में जो styles.css है उसका हमने लिंक दे दिया हुआ है, ठीक है, कि जो भी styles.css में हम लोग काम करेंगे, ठीक है, उसका जो इफेक्ट है वो सारा काम वो यहाँ पे html क्लास 5.html में वो सारा कुछ शो हो हमें। styles.css में हमने क्या किया, जो बॉडी टैग है, बॉडी क्या होती है, पूरा जो आपका पेज है, ठीक है, उसका हमने बैकग्राउंड कलर जो है ब्राउन डाला है, हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं कोई और कोई लाइट सा कलर। इनमें से कोई भी एक ये कर देते। अभी हमने इसको रन किया, अब ये देखें ये हमारे पास एक कलर आ गया। अब हम लोग आते हैं जो H1 हमारी हेडिंग है उसकी तरफ। H1, ठीक है, H1 जो हमारी हेडिंग थी उसमें क्या था, उसका हम ये करते हैं कि उसको अलाइन सेंटर करते हैं सबसे पहले। टेक्स्ट अलाइन, उसका जो टेक्स्ट है वो सेंटर करते हैं। इसको करके हमने रन किया, अब ये देखें ये हमारा सेंटर में आ गया, ठीक है। इसका जो हम टेक्स्ट वेट है वो बोल्ड कर देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, कोई भी इसमें डेकोरेशन कलर लगा देते हैं। लेट्स सपोज हम लोग इसमें डार्क ग्रीन लगाते हैं, जो टेक्स्ट का कलर है हमारे पास। अच्छा ये नहीं आया, द रीज़न इज दैट वो टेक्स्ट डेकोरेशन कलर के, क्योंकि हमने टेक्स्ट की कोई भी डेकोरेशन नहीं की हुई। सिंपल अगर आप लोग करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, हम इसे कर देते हैं देखते हैं अगर डैश करें तो क्या हमारे पास आते हैं, किस तरह। अच्छा टेक्स्ट डेकोरेशन, तो ये हमारे पास किस तरह के आप लोग डेकोरेशन करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं अंडरलाइन इसे करता हूँ, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये अंडरलाइन हमारे पास हो गया, ठीक है। इसी तरह बाकी भी हम लोग देखते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह की होनी चाहिए, कैपिटलाइज सारे होने चाहिए। हम लोग इसे क्या कर देते हैं, कैपिटलाइज जब किया तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ठीक है। ये सारे जो सब जो है फर्स्ट लेटर जो है ये हमारे पास कैपिटल हो जाएगा इन सब का, ठीक है। उसके बाद ये भी सारे वो टेक्स्ट की हैं। टेक्स्ट जस्टिफाई, ठीक है, ये किस तरह का होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, ठीक है, कैपिटलाइज होना चाहिए, कैपिटलाइज कर देते हैं। इसको सेव किया और सॉरी ये कैपिटलाइज हमने पहले का किया हुआ है। जस्टिफाई भी हुआ हुआ है। ये सारे हैं आपके टेक्स्ट के टैग्स, सही। ये ट्रांसफॉर्म सॉरी हुआ हुआ। उसके बाद लेट्स सपोज
ये आपने हाँ, जो अभी जो आप लोगों ने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें हमने H1 में की हैं और ये सारा स्टाइल डॉट सी एस एस में किया काम। अब हम अपने पैराग्राफ की तरफ आते हैं। पी टैग, ठीक है, जो करली ब्रेसिस और इसी में भी इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन, सॉरी यहाँ पे कलरिंग नहीं नज़र आएगी, हम लोग इसे कर देते हैं बोल्ड। सॉरी, टेक्स्ट लाइन हम इसे भी करते हैं सेंटर। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसमें टेक्स्ट कलर, ये डेकोरेशन कलर है, सॉरी, कलर लेट्स सपोज हम लोग इस पे देते हैं डार्क ग्रीन, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है कि कलर को ये चेंज करता है या नहीं। अब ये देखें, ये इसने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर दिए, सही। इसी तरह जो फ़ॉन्ट वेट है, ठीक है, वो क्या हम कहते हैं जी, बोल्ड होना चाहिए, सही। तो बोल्ड करेंगे तो क्या होगा, भी ये देखें ये सारा आपका बोल्ड हो गया, सही। उसके बाद बैकग्राउंड किस तरह का होना चाहिए जी, बैकग्राउंड जी डार्क ग्रीन, ये देखें ये सारा वो डार्क ग्रीन कर देगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड जो है वो वाइट कर दो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब ये देखें वो सारा उसका बैकग्राउंड उसने वाइट कर दिया, पूरे पैराग्राफ जो था, पैराग्राफ की जितनी स्पेस थी उसका उसने सारा जो बैकग्राउंड है वो वाइट कर दिए। उसके बाद ये अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये मार्जिन्स और ये पैडिंग वगैरह, ये किस लिए होते हैं कि जब आपने इसको अपना जो आपका पेज है, ठीक है, उसको आपने रिस्पॉन्सिव बनाना हो, ठीक है। ये पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आपने जो है जब आपका लैंडिंग पेज हो, ठीक है, या कोई भी पेज हो, तो आपने उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह लगानी है, ठीक है, वो डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, वो आपने उसमें वर्डप्रेस में भी की हुई हैं, सही। उसके अलावा ये बॉर्डर, सपोज ये बॉर्डर कलर जो है ये मैं लगा देता हूँ डार्क ओलिव ग्रीन, जिसको मैं करता हूँ रन। अच्छा, बॉर्डर यहाँ पे इसलिए नहीं वो शो कर रहा क्योंकि हमने कोई भी स्टाइलिंग नहीं की हुई, ठीक है, हमने सिंपल एक पैराग्राफ लिया हुआ है, ठीक है, और उसकी कोई हमने वो आईडी वगैरह कुछ भी पास नहीं किया हुआ, तो इसलिए ये यहाँ पे बॉर्डर शो नहीं कर रहा। और इसके अलावा हमारे पास जो टैग्स होते हैं, हाँ, बॉर्डर बॉटम, मिनिमम हाइट, वाइट स्पेस, बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें तब आएंगी जब आप लोग एक रिस्पॉन्सिव पेज बना रहे होंगे, ठीक है, उस रिस्पॉन्सिवनेस में आप सारी चीज़ें ये देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह का जो है ये बैकग्राउंड रिपीट,
बैकग्राउंड साइज के आपने जो बैकग्राउंड लेट्स सपोज बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगाई है, ठीक है, तो रिपीट उसका किस तरह का रखते हैं, कितनी दफ़ा उसको रिपीट करवाना है, ये सारी चीज़ें आपके ये बैकग्राउंड फील्ड में आ जाएंगे। इस तरह जस्टिफाई कंटेंट में ये चीज़ आएगी कि मतलब आपने जो है वो अपना जो जो भी कंटेंट है, ठीक है, उसमें जस्टिफिकेशन रखनी है या नहीं। या वो होता है बाज़ औक़ात जो है ऐसे होता है कि जो टेक्स्ट है वो आगे पीछे ऊपर नीचे हुआ होता है, ठीक है, तो वैसा ना हो, ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ें थी आज सीएसएस के लिए, जो सीएसएस की बेसिक्स। तो चूँकि ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करवा रहा। तो